अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का लेक्चर है इसमें हम इनवेरिएंट इंटरवल्स इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो फोर वेक्टर्स हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे उन्हीं फोर वेक्टर्स को उनके बिहेवियर की बुनियाद पर क्लासीफाई करेंगे इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनवेरिएंट इंटरवल से। इनवेरिएंट इंटरवल आपके पास एक ऐसा इंटरवल होता है जिसको आप चाहे किसी भी फ्रेम से मेजर करें, वो आपके पास इनवेरिएंट होता है, वो आपके पास चेंज नहीं होता, चाहे आप उसको किसी भी फ्रेम से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर कर रहे हों। और इसमें इनर्शियल फ्रेम की आपके पास बुनियादी शर्त है कि आप किस इनर्शियल फ्रेम से उसको मेजर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इनवेरिएंट इंटरवल जो होगा आपके पास, उसको चाहे आप एस फ्रेम से, जिस तरह हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कंसीडर करते हैं कि एस फ्रेम हो आपके पास, चाहे एस प्राइम फ्रेम हो, उन दोनों से जब भी आप किसी इनवेरिएंट इंटरवल को मेजर करेंगे तो आपके पास आंसर सेम आएगा। जिस तरह आपके पास स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो आप किसी भी फ्रेम से मेजर करें वो आपके पास सेम आती है। तो इससे पहले हम चंद मज़ीद फोर वेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। some four vectors like velocity, momentum, थ्री वेक्टर्स तो हमें पता है कि थ्री वेक्टर्स को अगर यहाँ पे हम राइट करें तो थ्री वेक्टर्स जो हमारे पास थे इन क्लासिकल फिजिक्स, वो थे एक्स जो हमारे पास इक्वल टू होता है, या जिसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके पास होता है एक्स वाई जी। इसी तरह अगर आप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इन थ्री वेक्टर नोटेशन इन क्लासिकल फिजिक्स, तो उसके तीन कंपोनेंट्स आपके पास वी एक्स वी वाई और वी सी होते हैं। इसी तरह अगर आप मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं इन क्लासिकल फिजिक्स, तो ये आपके पास इक्वल्स टू होता है, मोमेंटम के भी आपके पास थ्री कंपोनेंट्स होते हैं लाइक पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। ओके, अब हम देखते हैं कि फोर वेक्टर्स के केसेस में हमारे पास इन वेक्टर्स के क्या क्या हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। फोर वेक्टर्स के केसेस में आप जो स्पेस टाइम वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय एक्स म्यू, और एक्स म्यू के हमारे पास जो सिंबल्स से, इसमें सी टी हमारे पास पहला कंपोनेंट था, जीरो कंपोनेंट, उसके बाद एक्स वाई एंड देन जी। वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ईटा, ईटा म्यू। अगर हम कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर की बात करें तो ईटा म्यू को आप रिप्रेजेंट करते होते हैं बाय ईटा ज़ीरो, ईटा वन, ईटा टू एंड ईटा थ्री। और यहाँ पे आपके पास ईटा ज़ीरो इक्वल्स टू होता है स्पीड ऑफ लाइट के गैमा टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट। ईटा वन आपके पास इक्वल्स टू होता है गैमा टाइम्स वी एक्स। ईटा टू आपके पास इक्वल्स टू होता है गैमा टाइम्स वी वाई। एंड ईटा थ्री इक्वल्स टू गैमा टाइम्स वी जी। और फाइनली आप वेलोसिटी वेक्टर्स को लिख सकते हैं। ये आपके पास वेलोसिटी फॉर वेक्टर है ईटा म्यू जो आपके पास है, इसको फाइनली आप लिख सकते हैं गैमा टाइम्स सी इंटू वी एक्स वी वाई एंड वी जी। इसी तरह अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम को पी म्यू को आप लिख सकते हैं पी ज़ीरो, पी वन, पी टू एंड पी थ्री, वेयर यहाँ पे आपके पास पी ज़ीरो जो ज़ीरोथ कंपोनेंट है मोमेंटम फॉर मोमेंटम का, वो आपके पास है एनर्जी, एनर्जी डिवाइडेड बाय सी। सी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि डायमेंशंस को मैच किया जा सके। ई डिवाइडेड बाय सी के जो डायमेंशंस आपके पास होते हैं वो मोमेंटम के होते हैं, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड। अगर आप ऐसा यूनिट्स की बात करें, पी वन आपके पास सेम लाइक पी एक्स होगा, पी टू आपके पास पी वाई, और पी थ्री आपके पास इक्वल्स टू पी जी होगा। ओके, तो यहाँ पे पी म्यू को फाइनली आप लिख सकेंगे ई डिवाइड बाय सी पी एक्स पी वाई एंड पी जी। तो ये हमारे पास कुछ और फोर वेक्टर्स थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया। इनको हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, पार्टिकल फिजिक्स में कॉमनली यूज़ करते होते हैं। उसके बाद हम अब आगे चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, इनवेरिएंट इंटरवल्स की तरफ। अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स हों, गिवन एनी टू वेक्टर्स, और ये वेक्टर्स आपके पास फोर वेक्टर्स हों, अगर मतलब यहाँ पे हम फोर वेक्टर्स की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो फोर वेक्टर्स हों अगर, लेट से एक वेक्टर है आपके पास ए म्यू और दूसरा वेक्टर आपके पास हो बी म्यू,
तो इस केस में जो आपके पास ए म्यू है उसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। ए म्यू आपके पास A0, हम जनरल वेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं। ए म्यू आपके पास कोई भी वेक्टर हो सकता है और बी म्यू आपके पास कोई भी 4 वेक्टर हो सकता है। और बी म्यू इसी तरह आपके पास B0, B1, B2 और यहाँ पे हम कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो B3 आ जाएगा हमारे पास। ओके, इसी तरह जो हमारे पास ए कोवेरिएंट होगा वो इक्वल्स टू होगा A0 और -A1 -A2। इसको हम लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर्स आपस में रिलेटेबल हैं। और ए म्यू हमारे पास इक्वल्स बी म्यू हमारे पास इक्वल्स टू होगा बी कोवेरिएंट जो आपके पास वेक्टर होगा वो इक्वल्स टू होगा B0, क्योंकि जीरो कंपोनेंट कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट का जो आपके पास है वो सेम होता है, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंपोनेंट्स हैं वो विद द माइनस साइन आपस में रिलेटेबल हैं, -B3। ओके, इस केस में जो हमारे पास क्वांटिटी होगी इसको आप डॉट प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। 4 वेक्टर्स हों उनकी अगर आप डॉट प्रोडक्ट लें यानी कि एक कंट्रावेरिएंट मल्टीप्लाइड बाय बी कोवेरिएंट, इस केस में तो ये क्वांटिटी इक्वल होगी अगर आप मल्टीप्लाई करें ए कोवेरिएंट को बी कंट्रावेरिएंट के साथ। और इसका जो आपके पास आंसर आएगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो जीरो कंपोनेंट जीरो के साथ, फर्स्ट के साथ और इसी तरह सेकंड और थर्ड आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और ये जो आपके पास आंसर आएगा यानी कि स्केलर प्रोडक्ट का जो आपके पास आंसर आएगा ये हमेशा इनवेरिएंट होगा। अगर आप इस आंसर को, इस स्केलर प्रोडक्ट को किसी भी इनर्शियल फ्रेम से मेजर करेंगे तो आपके पास सेम नंबर आएगा, सेम नंबर इन एनी इनर्शियल सिस्टम। ओके, तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट से डिनोट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पे डॉट का साइन शो नहीं किया जाता 4 वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट के केस में। और इसको आप बिल्कुल एक्यूरेटली डॉट प्रोडक्ट जो आप 3 डायमेंशंस में कंसिडर करते होते हैं उसकी तरह कंसिडर कर सकते हैं। और 4 वेक्टर्स के केसेस में क्रॉस प्रोडक्ट का कोई एनालॉग मौजूद नहीं है। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स को आप विदाउट डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, डिफाइन करते हैं एक कंट्रावेरिएंट मल्टीप्लाइड बाय बी कोवेरिएंट और बी कंट्रावेरिएंट मल्टीप्लाइड बाय ए कोवेरिएंट। ओके, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ए डॉट बी जो हमने यहाँ पे 4 वेक्टर्स के केसेस में सॉल्व किया है, इसका आंसर हमारे पास इक्वेशन 3.20 में यहाँ पे गिवन है। इसको आप इक्वलेंटली लिख सकते हैं A0 B0 माइनस ए डॉट बी इन 3 वेक्टर नोटेशन। और इसको हम मज़ीद अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अगर हम एक एग्जांपल कंसिडर करें उन वेक्टर्स 4 वेक्टर्स में से जो अभी तक हमने स्टडी की हैं। लेट्स से हम वेलोसिटी फॉर वेक्टर को कंसिडर करके इसको चेक करते हैं। वेलोसिटी फॉर वेक्टर, वेलोसिटी फॉर वेक्टर हमारे पास ईटा म्यू जो था वो इक्वल था गैमा टाइम्स c इंटू वी एक्स वी वाई एंड वी जी। और अगर हम ईटा म्यू को, कंट्रावेरिएंट को ईटा यानी कि वेलोसिटी फॉर वेक्टर कोवेरिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो आपके पास आना चाहिए इनवेरिएंट आंसर आना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा नंबर आपके पास आना चाहिए जो किसी भी फ्रेम में अगर आप मेजर करें तो वो इनवेरिएंट हो। ओके, तो इसको चेक करते हैं हम। सबसे पहले हम ईटा कंट्रावेरिएंट की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं विच इज c इंटू वी एक्स वी वाई वी जी। उसके बाद हम ईटा कोवेरिएंट की वैल्यू पुट करते हैं विच इज, और इनको हम लेट से लार्ज ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर लेते हैं, गैमा इंटू, ये कंपोनेंट आपके पास सी ही होगा और लेकिन जो आपके पास नेक्स्ट कंपोनेंट्स होंगे वो -Vx -Vy और -Vc। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लास्ट लेक्चर जो है वो वापस देख सकते हैं, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है। तो इनको ऑन मल्टीप्लिकेशन, ऑन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये आपके पास जो आंसर आएंगे ये आएंगे सी स्केयर माइनस वी एक्स स्केयर माइनस वी वाई स्केयर माइनस वी जी स्केयर। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ गैमा स्केयर इंटू
सी स्क्वायर माइनस अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पे, ये बन जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ओके, इस इक्वेशन को इक्विवेलेंटली लिखा जा सकता है गैमा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर जो है वो वेलोसिटी नॉर्म है आपके पास, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है आपके पास। तीनों कंपोनेंट्स स्क्वायर जब आपस में ऐड होते हैं तो ये आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर। तो गैमा स्क्वायर अगर यहाँ पे सी स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए ब्रैकेट में से, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ओके, तो अगर आपको याद हो तो गैमा हमारे पास इक्वल टू था 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। गैमा स्क्वायर यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 डिवाइडेड बाई गैमा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर की, विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई गैमा स्क्वायर। गैमा स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आएगा सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट का, दो फोर वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट का इस केस में, वो हमारे पास आ रहा है इक्वल टू सी स्क्वायर, और सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है। सी आपके पास इनवेरिएंट होती है, और अगर आप उसे किसी भी फ्रेम से मेजर करें तो स्पीड ऑफ लाइट को आप इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट ही मेजर करते हैं, तो हमारा आंसर ऑब्वियसली इनवेरिएंट है। यानी कि जो हमने एजम्पशन इस थ्योरम में, ये थ्योरम जो आपको डिक्टेट कर रहा था कि दो फोर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जो है उसका आंसर इनवेरिएंट होगा, तो उसको हमने यहाँ पे देख लिया है इनवेरिएंट। और क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज इनवेरिएंट, ऑलवेज इनवेरिएंट, क्योंकि ये आपके पास सेकंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। उसके बाद हम वेक्टर्स की क्लासिफिकेशन पे चलते हैं कि कैसे हम डिफरेंट फोर वेक्टर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, वी कैन क्लासिफाई all four vectors according to the sign of फोर वेक्टर स्क्वायर। अगर कोई भी आप फोर वेक्टर है उसकी आप चेक करना चाहते हैं कि वो फोर वेक्टर किस कैटेगरी में लाए करता है, तो उस फोर वेक्टर का जो स्केयर होगा, यानी कि उस फोर वेक्टर की अपने साथ ही जो स्केलर प्रोडक्ट होगी उसके साइन पे डिपेंड करेगा, साइन ऑफ फोर वेक्टर स्केयर। यानी कि अगर आप ए म्यू को चेक करना चाहते हैं तो ए म्यू स्केयर यानी कि ए स्केयर आपके पास आ सकता है by multiplying a contravariant with a covariant. Okay, let we have a general four vector. ये फोर वेक्टर आपके पास कोई भी वेक्टर हो सकता है, तो इस वेक्टर की जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट होगी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ फोर वेक्टर विद इटसेल्फ, जो यहाँ पे हमने शो की है, विद इटसेल्फ कैन बी रिटन एज, इस डॉट प्रोडक्ट को आप मेंशन कर सकते हैं बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए डॉट ए और ए कॉन्ट्रावेरिएंट मल्टीप्लाइड बाय ए कोवेरिएंट, और ये आपके पास आंसर आएगा ए जीरो स्क्वायर माइनस डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो ये जो आपके पास आंसर आएगा ए स्क्वायर का, इस केस में जो ये ए स्क्वायर है हमारे पास, अगर ये आपके पास ग्रेटर देन जीरो होगा तो फोर वेक्टर को आप कह सकते हैं कि ए म्यू इज कॉल्ड टाइम लाइक। ओके, ए स्क्वायर अगर आपके पास लेस देन जीरो आएगा तो इस केस में जो फोर वेक्टर है वो स्पेस लाइक उसका बिहेवियर होगा, और अगर आपके पास आंसर इक्वल्स टू जीरो आएगा तो इस केस में जो फोर वेक्टर ए म्यू था उसका बिहेवियर लाइट लाइक होगा। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं बाय एन एग्जाम्पल। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल कंसिडर करें।
और 4 वेक्टर है जो यहाँ पे हम इस एग्जांपल में कंसिडर करने जा रहे हैं, वो हमारे पास स्पेस टाइम वेक्टर है विच इज़ एक्स म्यू, और एक्स म्यू हमारे पास था सी टी एक्स वाई एंड जी। और इसी तरह जो हमारे पास कंट्रावेरिएंट स्पेस टाइम वेक्टर था वो इक्वल्स टू था सी टी माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जी। तो यहाँ पे हम एक्स स्केयर को चेक करना चाहते हैं। एक्स स्केयर इज बेसिकली इक्वल्स टू एक्स म्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्स कॉन्ट्रावेरिएंट, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू सी स्केयर टी स्केयर। इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि इसको हम काफ़ी दफ़ा ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो एक्स स्केयर हमारे पास इक्वल्स टू आ रहा है सी स्केयर टी स्केयर माइनस आर स्केयर। ओके, आर जो है यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि आर आपके पास इक्वल्स टू एक्स वाई जी विच इज़ अ 3 वेक्टर। तो एक्स स्केयर हमारे पास जो 4 वेक्टर स्केयर यहाँ पे आ रहा है वो इक्वल टू आ रहा है सी स्केयर टी स्केयर माइनस आर स्केयर। आर यहाँ पे अगर आप देखें तो टी आपके पास टाइम है, आर आपके पास स्पेस कोऑर्डिनेट है यानी कि स्पेस को शो कर रहा है आर, और एक्स जो है 4 वेक्टर स्केयर है आपके पास 4 वेक्टर स्केयर। तो ये तीनों टर्म्स है हमारे पास, और सी आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया है इसको अगर हम कंसिडर करें, जो आंसर है हमारे पास एक्स स्केयर इक्वल्स टू सी स्केयर टी स्केयर माइनस आर स्केयर, इसको हम 3 डिफरेंट केसेस में डिवाइड कर सकते हैं। केस 1 हमारे पास है कि जब आपके पास एक्स स्केयर ग्रेटर देन 0 आए, यानी कि इसका मतलब यह है कि सी स्केयर टी स्केयर माइनस आर स्केयर ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि सी स्केयर टी स्केयर इज ग्रेटर देन आर स्केयर। टाइम इज ग्रेटर देन स्पेस, इसको आप यूं लेमन लैंग्वेज में कंसिडर कर सकते हैं कि टाइम इज ग्रेटर देन स्पेस। तो ये बिहेवियर इस 4 वेक्टर का यहाँ पे है आपके पास टाइम लाइक। और केस 2 हमारे पास बनता है जब एक्स स्केयर आपके पास लेस देन 0 आए, एक्स स्केयर की वैल्यू है हमारे पास सी स्केयर टी स्केयर माइनस आर स्केयर इज लेस देन 0, सी स्केयर टी स्केयर इज लेस देन आर स्केयर। और इसको आप रीड कर सकते हैं आर इज ग्रेटर देन सी स्केयर टी स्केयर, या इक्वलेंटली आप इसको रीड कर सकते हैं कि स्पेस जो है वो ग्रेटर है टाइम से। ये बिहेवियर इस 4 वेक्टर का इस केस में होगा स्पेस लाइक। ओके, केस 3 हमारे पास था कि जब एक्स स्केयर यानी कि 4 वेक्टर स्केयर आपके पास इक्वल्स टू 0 हो, सी स्केयर टी स्केयर माइनस आर स्केयर इक्वल्स टू 0, सी स्केयर टी स्केयर इक्वल्स टू आर स्केयर। तो इस केस में जो बिहेवियर होगा 4 वेक्टर का, यानी कि हमारे पास पोजीशन टाइम 4 वेक्टर है यहाँ पे, तो इसका बिहेवियर होगा आपके पास लाइट लाइक। सो इन दिस वे ऑल 4 वेक्टर्स, आप तमाम 4 वेक्टर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। हमने जस्ट पोजीशन स्पेस टाइम जो 4 वेक्टर है उसको यहाँ पे कंसिडर किया था। ऑल 4 वेक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग on the sign of their scalar product or depending on the sign of 4 vector square। ओके, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।